हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम स्टडी पॉइंट में। देखिए, ज्योग्राफी का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आपको पता होगा कि अब मात्र 18 दिन ही बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। और इसी 18 दिन में आप पूरा जो है तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ जो है कोई भी पॉइंट अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी आप देखेंगे और प्रैक्टिस सेट जो है आप बना रहे होंगे, ये भी हमको पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। 1 to 5 से लेकर 11-12 तक के सभी के एग्जाम के लिए जो है यह महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग जो है किया जाता है? लौह अयस्क, थोरियम, सीसा, तांबा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो थोरियम और सीसा का। देखिए, पृथ्वी की आयु के परिकल्पना थोरियम सीसा खनिजों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है और जॉन जेली ने 1908 में यूरेनियम थोरियम डेटिंग विधि से जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध आपको करना है। देखिए यहाँ पर ओजोनोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है और आयनोस्फीयर है। आपको क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद हो जाएगा ओजोनोस्फीयर और उसके बाद जो है हो जाएगा आपको आयनोस्फीयर। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो है यहाँ पर तीसरा नंबर पर है 2314। ठीक है, 2314। आपको पता होगा कि वायुमंडल में जो है ट्रोपोस्फियर यह वायुमंडल का सबसे क्या है? निचला भाग है और वायु के संपूर्ण भाग का जो है 75% यहाँ पर आपको वायु जो है वायु के संपूर्ण भार का लगभग 75% भाग जो है यहाँ पर पाया जाता है। ये याद रखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वायु का तापमान जो है बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या जो है वहीं पर रहती है? आपको बताना है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपको वहीं पर रहती है। वायु का तापमान बढ़ने पर जो है निरपेक्ष आर्द्रता वहीं पर रहता है और वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब निरपेक्ष आर्द्रता जो है यहाँ पर रहता है, ये याद रखना है। और इसे जो है प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जो है जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है? गौतम धारा जलप्रपात, सारणी जलप्रपात, दसम जलप्रपात, एक दो एक दो है, सॉरी एक है, केवल एक है और केवल एक दो है और केवल थ्री है। तो यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन से हैं? तो देखिए, गौतम धारा, दसम और सारणी, ये तीनों की तीनों जलप्रपात जो है झारखंड में अवस्थित हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धरातल पर सॉरी धरातल का लगभग कितना प्रतिशत जो है बेसाल्ट और रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? 20%, 30 और 40। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 20। ठीक है, 20%। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिर को अपनी मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग करता है? इथोपिया, घाना और एरिट्रिया। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा इथोपिया। बिर जो है उसकी मुद्रा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तुंगेला है या नियाग्रा है या एंजिल है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा एंजिल। देखिए, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर 779 मीटर है और यह जो है वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेदांतांगल अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसमें जो है उत्तर नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। देखिए, यह जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश जो है मिट्टी से समृद्ध है? काली,
जंगलीय जलोढ़। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़। महानदी और गोदावरी के जो है डेल्टा जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर हैं। और जलोढ़ मिट्टी नदियाँ द्वारा लाई गई एवं निक्षेपित मिट्टी है, ये भी याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट है? आपको पता होगा कि 3 नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है, ये तीनों नदियां हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है? काष्ठ, जलभूत, ज्वालांतमुखी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसको जलभृत के नाम से जानते हैं, ठीक है, जलभृत कहते हैं इसको। देखिए, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को जलभृत कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भ सॉरी यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर पहला मई है। इरेटोस्थनीज के नाम से इनको जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीय में ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है? तो ई प्रकार की जलवायु कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। तो उत्तर जो है यहाँ पर एक से अधिक है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है ये जो है ई प्रकार की जलवायु मतलब सभी में पाई जाती है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। और कोपेन जलवायु वर्गीकरण के देखेंगे तो 5 समूह हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, महाद्वीपीय या शीतल हिमवन जलवायु और ध्रुवीय शीत जलवायु। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि न्यू ऐसे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है कोपेन वाला में इस बार टीचर वाला जो प्रधान टीचर है उसमें पूछा गया है कि CWG जो आपको पता यहाँ पर जो है कहा गया कि शुष्क शीतल जो है वाला मानसून किस प्रकार का? तो ये CWG जो है दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप जो है निम्न में कहाँ पर है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में है, न्यू मूर द्वीप। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपसोर की स्थिति कब होती है? तो अपसोर और उपसोर ये दोनों जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 3 जनवरी, 4 जुलाई और 21 जून। देखिए, 3 जनवरी है और 4 जुलाई है। तो यहाँ पर 4 जुलाई जो है अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है, ठीक है, उपसौर होता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की और चलेंगे। जो अपसौर में यानी कि अधिक दूरी 15.21 किलोमीटर जो है टोटल पृथ्वी और सूर्य की दूरी रहती है, तो इसको अपसौर कहते हैं। जब नज़दीक रहता है, सबसे निकट जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब रहती है तो उसको उपसौर कहते हैं। और यह जो है स्थिति कब रहती है? तो 3 जनवरी, और इस समय जो है 14.70 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर जो है इसकी दूरी रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो भारत में पहला कोयला खान जो है रानीगंज में खोदा गया था, ठीक है, रानीगंज में। और विश्व में जो है कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ये भी याद रखने हैं। और रानीगंज कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है और उत्तरी दामोदर घाटी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह कौन सा है? तो यह USA है। कौन है? तो USA है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लघुत्तम ज्वार आता है जब कब आता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सिध में होते हैं, या दूसरा है कि पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होता है और होते हैं, और पृथ्वी तीसरा है कि पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा न्यून कोण होता है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा जो है चतुष्कोणक होते हैं, ठीक है।
देखिए सूर्य और चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और फलस्वरूप जो है सामान्य ज्वार से भी जो है नीचा ज्वार आता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ पर आपको बताना है, कहाँ पर स्थित है। पूर्व मध्य आप चले ट्रेन पर चलते होंगे तो आपको दिखता होगा पूर्व मध्य रेल, तो यह हाजीपुर में कहाँ पर है, तो यह हाजीपुर में है, मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजार मध्य जो है पीर पंजार पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जो है चोटी कौन सी है, कामेट है, नंदा है और इंद्रासन है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको इंद्रासन। इंद्रासन जो है पीर पंजार पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 6221 मीटर है, ये भी याद रखने हैं। और माउंट कॉमेट चोटी की जो ऊंचाई है 7750 सेंटीमीटर है और नंदा देवी चोटी की ऊंचाई जो है 7871 मीटर है। आपको पूछा है तो पीर पंजार के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है लगभग कितना डिग्री है, 345 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर, बेंगलुरु, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। तो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वह है कोलकाता वाला। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, बल्कि यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल की किस शाखा का संबंध जो है जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। मानव भूगोल है, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यह जो है आपको याद रखना है कि ये सभी के सभी आते हैं। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, दो यहाँ पर याद रखने हैं जो कि जनसंख्या, प्रवास, शहरीकरण के लिए। और भौतिक भूगोल में देखेंगे यह मुख्य रूप से आपको याद रखना है, भूगोल को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल तो यहाँ पर है और भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आपको देखने को मिल रहा है। तो सामाजिक भूगोल में आपको, मानव भूगोल में आर्थिक, जनसंख्या, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, अधिगम, ये सभी के सभी जो है मानव भूगोल में आते हैं। ठीक है, और भौतिक भूगोल में आपको जलवायु, समुद्र, जैव, पर्यावरण, मृदा, ये सभी के सभी जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखेंगे, आप देखेंगे आर्थिक है, सामाजिक है, ये मानव भूगोल जो है में आता है। मानव भूगोल में ये आता है, दो आपको याद रखना है। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा जो है किसी देश या भारत के किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती। मतलब किसी देश और अन्य राज्य से नहीं मिलता है, मतलब कि बीच वाला, आपको भारत के जो बीच के स्थल भाग के राज्य हैं वो आपको बताने हैं, कितने टोटल हैं, 14 है, 15 है या 16 है। तो यहाँ पर उत्तर याद रखना है कि 16 टोटल जो है जिला है, टोटल 16 जिला है जो बिहार के हैं। और वह जो है आपको ना ही किसी राज्य से और ना ही किसी देश से टच करता है। ठीक है, वह अंदरूनी भाग है, स्थलीय भाग है। और यहाँ पर याद रखना है जैसे कि इसमें 16 कौन कौन से हैं, तो मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, वैशाली और समस्तीपुर। ये सभी के सभी 16 जो है जिले हैं। और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत क्या है, तो रेडियोधर्मिता का क्षय, यही इसका जो है प्राथमिक स्रोत है। और पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। तो यह कोई मौसम जो है नहीं होगा, एक तरफ जो है पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक तरफ पूरा जो है दिन होगा। यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगा तो क्या होगा, तो घूर्णन गति नहीं होगी, दिन और रात जो है नहीं होगा। घूर्णन गति के कारण ही जो है आपको दिन और रात देखने को मिलते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा,
एक तरफ अंधेरा और एक तरफ जो है उजाला रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर है पहला महाद्वीपीय और महासागर, आंतरिक और बाहरी कोर, और बाह्य कोर और क्रस्ट। तो इसमें उत्तर जो है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो है पृथ्वी के स्थल मंडल को जो विभाजित किया गया है, आप देखेंगे तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो क्रस्ट एवं ऊपरी मेटर की जो है ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थलमंडल है के बृहद भाग का प्लेट कहते हैं। और यह जो है पृथ्वी का स्थलीय दीर्घ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। और प्लेट जो है संचालन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी संचलन, ठीक है, और दूसरा होता है अभिसारी, और तीसरा होता है समांतर प्लेट संचलन। ठीक है, ये तीनों के तीनों हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो यह अंटार्कटिका और सवाना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं। भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्र। विशिष्ट क्षेत्र के यह उदाहरण हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। कटक, करनाल, दिल्ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाल। करनाल में जो है हरियाणा में पड़ता है। तो यह राष्ट्रीय जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ए हेटनर हैं, कार्ल लीटर हैं, और एफ बॉन रिस्टहोफेन हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कौन से, तो एन हेटनर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण गलनांकन होने के कारण जो है मैग्मा की उपस्थिति, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण जो है गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, और प्लेट टेक्टोनिक गतियां। तो इसमें एक से अधिक जो है उत्तर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक से अधिक यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा, गैस, जलवाष्प आदि का पृथ्वी के धरातल पर आना जो है क्या कहलाता है, ज्वालामुखी उद्गार के ये सारे कारण होते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया में दो रूप आपको याद रखने हैं। पहला प्रक्रिया में भूपृष्ठ के नीचे होती है, दूसरा जो है क्या होता है, दूसरी प्रक्रिया भूपृष्ठ के ऊपर होती है। ठीक है, ज्वालामुखी में जो है लावा, गैस, जलवाष्प आदि जो है धरातल पर एक छिद्र के माध्यम से आता है, जिसे कोई क्विड या क्रेटर के नाम से जाना जाता है। और लावा अपने व्यूअर के जो है व्यूअर के आसपास जम जाता है और शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण होता है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, कमजोर भूभाग का होना, गैसों की उत्पत्ति और भूकंप आदि। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट जो है स्थलाकृति की विशेषता क्या है। ऊंचे पहाड़ की गहरी घाटियां, रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो हो जाएगा भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव जो है प्रतिरूप में मौसमी क्रम में प्रभावित होती है। तो व्यापारिक हवा, पश्चिमी हवा और मानसून। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मानसून जो है यह प्रभावित करती है। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसमी से बना है, ये भी याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे कि दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यह है इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी, ध्रुवीय वाताग्र। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपध्रुवीय जो है निम्न दबाव पेटी। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि पर्वतीय वर्षा के कारण होती है वायु वाताग्र का ऊपर उठना, वातावरण में संवहन क्रिया और
और तीसरा है पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। तो यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना जो है पर्वतीय वर्षा का कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन। तो यहाँ पर उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर आपको याद रखना है। जल चक्र का अभिप्राय जो है का जल का क्या होता है, तो एक रूप से दूसरे रूप या जो है प्रकार में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में किसी प्रकार में जो है क्या होता है परिवर्तन होना, या अंत में जल के रूप में जो है परिवर्तन होना ही होता है। जल चक्र में जो देखेंगे तो जल का कुछ क्षय नहीं होता है, बस जो है रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। आपको कहेगा कि जल अगर ऊपर जा रहा है तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसी करके आपको बताना है कि कुछ भी नहीं, ना घटता है ना बढ़ता है, सिर्फ परिवर्तित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है खाइयाँ, सीमांट, अगाध, मैदान। तो यहाँ पर उत्तर इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए, जो पूरे विश्व में महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं को गोया गोयाटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉरियोलिस प्रभाव जो है महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करती है? उनकी गति बढ़ा के, उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करते, विक्षोभ और भंवर पैदा करके। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, उपरोक्त में से इसका उत्तर कोई भी नहीं होगा, लेकिन याद रखना कि भौतिक विज्ञान में कॉरियोलिस जो प्रभाव है किसी जो है किसी ध्वनि निर्देश तंत्र से तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में प्रेक्षित विक्षेपण होती है। और फेरेल का नियम कहता है कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से आपको एक दो पॉइंट और बता दें कि कॉरियोलिस जो बल होता है भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, और ये बल जो है ध्रुवों पर अधिकतम कॉरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह बल एक आभासी बल भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन में आपको देखने को मिला है, तो उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा। अगर जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो क्या क्या होता है, तो ये तीनों में आपको याद रखना है, ये सभी हैं, एक से अधिक उत्तर है। तो वर्तमान में सभी जो है वर्तमान समय में देखेंगे तो भारत में जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जो है कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी का जलना, गोबर के उपले का जलना जो है ये सारे आते हैं। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है, तो CO2 गैस उत्पन्न होता है, और CO2 जो गैस है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये सारे क्वेश्चन को देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देखने को मिले, बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बार बार पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पर समाहित किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म का बुक है, आपको पता होगा, और हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे सेट को। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो आप सब जानते हैं कि यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। और कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। और कर्क रेखा जो है आपको जलीय क्षेत्रों में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलसंधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। ये याद रखना है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि कितना राज्यों से भारत में होकर गुजरती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 8, ठीक है, 8 राज्यों से। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अरेबिका कॉफी जो है कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम है, पश्चिम बंगाल है और जो है उत्तराखंड है। तो यहाँ पर उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा।
यह जो है भारत के जो अरेबिका कॉफ़ी है वह कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। कर्नाटक यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लौटता हुआ जो मानसून होता है उसी समय जो है तमिलनाडु तट पर जो है बारिश होती है। तो वो है अक्टूबर और नवंबर के समय में, ठीक है। जब इन करता है तो यह इन करता है कहाँ से, अरब की खाड़ी केरल से इन करता है। और यह जो है कब इन करता है, तो जून के माह में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कंपोस्ट शबाना लानोस। तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जो है जनसंख्या कृषि पर जो है निर्भर थी। तो यह कितना प्रतिशत था, तो 75% जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान जो है सूर्य के दक्षिणी और आभासी गति डैश के कारण जो है डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है, मानसून गर्त, ली गर्त और व्युत्क्रमित गर्त। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा मानसून गर्त। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी जो है इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। वो कौन है, तो चक्रवात है, डेरोजो है, जेट धाराएं हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जेट धाराएं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विरासत का अधिकार किस और ले जाता है, भूमि प्रदूषण, भूमि की कमी, भूमि का विभाजन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको भूमि का विभाजन, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है, शकरकंद, गन्ना और रासायनिक स्वीटनर। तो उत्तर आपको पता ही होना चाहिए कि यह जो है गन्ना है, क्या है, गन्ना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल डमरू स्तर जो है मध्य जल डमरू मध्य अटलांटिक अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो यह है मैगलन जल डमरू मध्य, ठीक है, मैग मैगेलन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है, गिर, कन्हा और सारिका। गिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो गिर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, और गिर कहाँ पर है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि गिर जो है गुजरात में है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर आपको कहा है कि कौन सा है, तुतीकोरिन है, कांडला है और पायदीप है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कांडला, ठीक है। कांडला जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है। और ये भी याद रखना है कि यह आपको बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय तट जो है मुख्यतः आयात बंदरगाह है, ये भी याद रखने हैं, ज्वारीय तट जो है। अगला नंबर यहाँ पर याद रखना है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थानीय प्रबंध को डॉक्टर विंड कहा जाता है, चिनुक है, हरमंटन है और सिरुको है। तो उत्तर हो जाएगा आपको हरमंटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खंड जो है भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है, भारत और म्यांमार की सीमा कौन बनाती है, तो यह है पटकाई बूम। पटकाई बूम जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर्वत खंड है जो बनाती है। और पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार तक फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यह है अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और काला पानी जेल को सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो है प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, हिंद महासागर और हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा। देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि मानसून वर्ष जो है वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जो है आम तौर पर यह जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर जो है टेट्राइट ऑफ एशिया और जो है ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, कोयम्बटूर, हैदराबाद और चेन्नई। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांगो नदी जो है क्या करता है, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो कांगो है, नील है, लिम्पोपो
पो है। तो यहाँ पर उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। कर्क रेखा के बारे में पूछा है तो भारत में जो है माही नदी क्या करता है, तो 2 बार कर्क रेखा को काटता है। यह जो है भारत के बारे में आप याद रखेंगे, भारत में 2 बार जो है माही नदी काटता है, ठीक है। और कांगो नदी अफ्रीका महादेश का नदी है। यह जो है नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। और नील नदी जो है अफ्रीका महादेश की नदी है और यह जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों नदी से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है, तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल, ठीक है। बहुत बार आप इसके बारे में इधर भी चर्चा सुने होंगे। और जो है 23 जनवरी 1931 को पहली बार जो है वायसराय लॉर्ड इरविन यहाँ पर रहने आए थे रायसीना हिल पर। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है, यांत्रिक अपक्षय में जो है चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे-छोटे टुकड़ों को टूटना जो है ये क्या है, यांत्रिक अपक्षय है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हवा में उड़ने वाले तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, तो इसको आप कहते हैं लोएस। एक नंबर मतलब ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जो है धारा क्या कहलाती है, तो ठंडी धारा जो है अगुल आज कहते हैं, अल्निनो कहते हैं या हमबोल्ट कहते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, हमबोल्ट के नाम से जानते हैं, हमबोल्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर है वे संदीपन विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। बलित पर्वतों में गहरी जो है घाटियां का पेड़ा मिडनुमा शिखर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में आग्नेय अपसादी और क्रांतिक चट्टानें होती है, तो आपको इसमें आपको चूज करना है। तो यहाँ पर उत्तर जो है एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसमें एक से अधिक उत्तर होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर याद रखना है कि बलित पर्वतों के बारे में जो है आपको याद रखना है कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जो है मोड़ या बलन पड़ता है तो उसे बलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। और बलित पर्वत जो है विश्व में सबसे नवीन पर्वत है और यह पर्वत जो है सबसे ऊंचा और सबसे जो है विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। और बलित पर्वत का उदाहरण देखेंगे तो हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, जो है अपलेशियन है, एटलस है, कॉकेशस है, एल्बोर्ज है, ये सारे के सारे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है। नामीबिया, अंगोला, दूसरा है नामीबिया, बोत्सवाना, तीसरा है मोजाम्बिक, तंजानिया। तो यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा नामीबिया और बोत्सवाना से दक्षिण अफ्रीका की सीमा लगती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है हम हर मट्टन सिराको चिनूक। तो इसको उत्तर में याद रखना है कि इसको सिराको के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना जो है सीधे बर्फ में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, उद्यपातन। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया नहीं है, इसको जो हिमीकरण के प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जिस जीव का पूसी स्तर जो है संदर्भित करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आप खाद्य श्रृंखला फूड वेब या फूड वेब में इसकी स्थिति कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लेपीज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि एक छोटे से मध्यम आकार के उथले अवसाद सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाले स्थल रूप। तीसरा है कि तीर शिखर खांचे और लकीरों के साथ जो है अनियमित सतह। तो यहाँ पर उत्तर जो है तीर शिखर खांचे और लकीरों के साथ जो है एक अनियमित सतह उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है, तो प्रवाल भित्ति की विकास के लिए आदर्श गहराई जो है 200 फीट से लेकर 300 फीट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन का जो है क्या अर्थ होता है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि संसाधन का अर्थ होता है क्या, पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति और व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ये सभी के सभी उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शीतोष्ण आर्द्र है और ठंडा और शुष्क अर्ध शुष्क है, हल्का और आर्द्र है। तो उत्तर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। देखिए शीतोष्ण घास के मैदान जो है समशीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र में स्थित है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार जो है दोनों गोलार्धों यानी कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है अंतर्वेदी आग्नेय शैल रचना है, लेकोलिथ है, बेथोलिथ है और ट्राइक है। तो यहाँ पर उत्तर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
इसको दो भाग में बांटते हैं। वही भेदी आग्नेय जो है सेल और अंतर्भेदी आग्नेय सेल के नाम से इसको जानते हैं। दो भाग में इसको बांटा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड जो है कब शुरुआत किया गया था। तो 1960 है, 1970 है और 1980 है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको 1970 में ऑपरेशन फ्लड जो है शुरुआत इसकी शुरुआत जो है होती है, ये याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दंड कारण्य पठार का जो है विस्तार निम्न में कहाँ है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। दंड कारण्य पठार जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ भागों में विस्तृत हिस्सा मतलब भाग में है यह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है जंगल की आग, शिकार और प्राकृतिक आवास का विनाश। तो इसमें भी जो है आपको याद रखना है कि इसमें प्राकृतिक आवास का जो विनाश है इसके कारण जो है कुछ प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के साथ जो है बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है। पश्चिम बंगाल आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भारत के यहाँ पर आपको उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बिहार की कितनी जो है जिला यहाँ पर मिलती है, 3, 4 और 5। तो उत्तर हो जाएगा आपको 3। कौन कौन से जिला यहाँ पर मिलती है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला जो है पश्चिम बंगाल से जाकर मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है लौह और निकल से बना है। पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में है। और तीसरा है कि पृथ्वी की भीतरी भाग में की तुलना जो है बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही देखने को मिले हैं। तो उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का जो है पृथ्वी तट पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है। ज्वालामुखी, पर्वत, भ्रंश और खाई। तो यहाँ पर उत्तर भी हो जाएगा तीसरा, मतलब तीनों के तीनों हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, तीनों के तीनों सही हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपको जितने भी देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन थे।